Good morning, students of standard 10. Welcome in GC classes in episode 3. एपिसोड 2 में मैंने आप लोगों को टी रेशियो स्टार्ट किया था और उसमें कुछ क्वेश्चंस हम लोगों ने देखे थे जो बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। आज मैं उसी टॉपिक को कंटिन्यू करने जाने वाला हूं। कल की क्लास में मैंने एपिसोड 2 में क्वेश्चन 3 सॉल्व किए थे। आज मैं क्वेश्चन 4 करने जा रहा हूं। तो बी रेडी, हाउ टू सॉल्व, हाउ टू फेस such type of problem in chapter 1 T ratios. Okay, so let us see question number 4. If sin theta is equal to a square minus b square by a square plus b square, find the value of other 5 trigonometric ratios. Yesterday I have discussed such type of problem, बट वहां पे आपको डेटा गिवन था, यहाँ पे डेटा अननोन टर्म है, तो आपको घबराना नहीं है, उसी तरह से ये सॉल्व होंगे। सी हियर sin थीटा इज इक्वल टू यू नो p by h, that means p is equal to a square minus b square and h is equal to a square plus b square. Okay, that means you will apply Pythagoras theorem. H square is equal to p square plus b square. Then find missing term p. H is given, b is not given, so you will find b. Put the value of h. A square plus b square to the power whole 2 is equal to p square. A square minus b square to the power whole 2 is plus b square. Okay, a square to the power a square. You will apply a plus b का whole square formula. A plus b to the whole 2 is equal to a square plus b square plus 2ab. Okay, तो यार a square पहले से है, उसका स्क्वायर a पावर 4 plus b to the power 4 plus 2ab, 2a square into b square equal to a पावर 4 प्लस b पे पावर 4 माइनस a माइनस b का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, माइनस 2 a इज a स्क्वायर b स्क्वायर, ओके, प्लस b स्क्वायर, ये आपका बेस का है ना कि इससे रिलेटेड है। ओके, a4 कैंसिल आउट, b4 कैंसिल आउट, दैट मीन्स b स्क्वायर इज इक्वल टू 2a स्क्वायर b स्क्वायर, ये इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा 2a स्क्वायर b square, that means b square is equal to 4a square b square. ओके, ये b square को कट नहीं करेंगे, ये आपके डेटा है और ये b4 बेस है। ओके, now b is equal to under root 4a square b square, that means b is equal to 2ab. ओके, 4 का रूट 2 अंडर रूट a स्क्वायर a अंडर रूट b स्क्वायर b. ओके, तो फाइनली b का वैल्यू आपने ले लिया 2ab, p का वैल्यू आपका ये था, h का वैल्यू ये है और आपने b का वैल्यू ये फाइंड कर लिया। अब आपको क्या करना है, फाइंड अदर 5 ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज। दैट मींस अब आपके लिए काम आसान हो गया। sin थीटा दिया हुआ था, अब आप स्टार्ट लेंगे cos थीटा से। cos थीटा इज इक्वल टू b बाई h। पुट द वैल्यू ऑफ b, 2ab, h का वैल्यू रखे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ये आपका cos थीटा इज इक्वल टू हो गया, ये आंसर हो गया। फिर उसके बाद करते हैं tan थीटा की, tan थीटा इज इक्वल टू p बाई b, पुट द वैल्यू ऑफ p का वैल्यू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बाई 2ab। cot थीटा की बात करते हैं, जस्ट इसका उल्टा b बाई p, सॉरी यस b बाई p 2ab बाई a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। सेक थीटा की बात करते हैं, h बाई b, h का वैल्यू आपका है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बाई b का वैल्यू है 2ab। ओके, लास्ट आपका है cosec थीटा, cosec थीटा इज इक्वल टू h बाई p, दैट मीन्स cosec थीटा इज इक्वल टू, put the value of h, a square plus b square by b, sorry p is here a square minus b square. Okay, this is your answer। आपके इस तरह से पांचों ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज को आपने फाइंड कर लिया, ये आपके सटीक आंसर हो गए। ओके, नाउ देखते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम 5।
देखिए क्वेश्चन नंबर 5, इफ साइन ए इज इक्वल टू 1/3 इवेलुएट कॉस ए इंटू कॉसेक ए प्लस tan ए इंटू सेक ए। ओके, सेम इसी तरह से आपको अब जो क्वेश्चन शुरू हो रहे हैं वो 3 मार्क्स के क्वेश्चंस आने वाले हैं। इस तरह के क्वेश्चन 3 मार्क्स में पूछे जाते हैं। ओके, तो आप यहां से जब आपने फार्मूला आपको याद है तो फिर आपके लिए कोई बड़ी चीज नहीं है इसे भी सॉल्व करना। तो फिर उसी तरह से वही प्रोसेस से चलेंगे हम लोग। साइन ए इज इक्वल टू 1/3 and you know sin A is equal to P by H. That means P is given 1 and H is 3. Then you will find from the Pythagoras theorem H square is equal to P square plus B square. H is equal to under root P square plus B square. Now put the value of P. P is here 1 square plus H. B. Sorry. Put the value of H. 3 square P 1 square plus B square. Okay, 3 square 9, 1 square 1 plus B square. Then B square is equal to 9 minus 1 8. Then B is equal to under root 8. B का वैल्यू root 8. root 8 का मतलब 2 4 जा 2 2 जा, एक पेयर बाहर निकल जाएगा रूट से और एक पेयर नहीं निकला तो वो रूट में ही रह जाएगा। दैट मीन्स b इज इक्वल टू 2 अंडर रूट 2। ओके, अब इसमें क्या करना है, सारे स्टीरियोमेट्रिक रेशियोज नहीं फाइंड करने हैं, जो जो दिया हुआ वो फाइंड करना है। पहले हम लोग देखते हैं क्या क्या चाहिए। cos a फाइंड कर लीजिए। cos a इज इक्वल टू होता है b बाई एच। ओके, पुट द वैल्यू ऑफ b 2 रूट 2 बाई एच। h इज हियर 3। ओके, cosec a ये भी फाइंड करना है। cosec a इज इक्वल टू h बाई पी। h के वैल्यू रख दीजिए 3, p का वैल्यू 1। ओके, चाहिए फिर tan a इज इक्वल टू p बाई b। p आपका वैल्यू है 1 बाई b 2 रूट 2। sec a इज इक्वल टू h बाई b। h पुट द वैल्यू ऑफ h 3 बाई 2 रूट 2। ओके, ये आपने सारे वैल्यूज निकाल लिए। अब आप क्या करेंगे, ये जो दिए हुए डेटा इससे आप कैलकुलेट कर लीजिए। cos a इंटू cosec a प्लस tan a इंटू sec a इक्वल टू, इसका वैल्यू रख दीजिए। cosec आपने कितना निकाला 2 रूट 2 बाई 3 इंटू cosec का वैल्यू आपने निकाला 3 प्लस tan a का वैल्यू आपने निकाला 1 बाई 2 रूट 2 इंटू sec a का वैल्यू आपने निकाला 3 बाई 2 रूट 2। रूट 2 कैंसिल आउट। ओके, 3 कैंसिल आउट, बच गया आपने यहाँ पे 2 रूट 2 प्लस 3 बाई 4। ओके, tan a 1 बाई 2 रूट 2। सॉरी, यहां पे देखिए थोड़ा गलत हो गया। tan a इज इक्वल टू 1 बाई 2 रूट 2 है इंटू sec a का है 3 बाई 2 रूट 2। ओके, दैट मीन्स 3 बाई 2 टू द 4 रूट 2 इंटू 8, 3 बाई 8। ओके, देन योर आंसर इज टेक एलसीएम 8 to the 16 root 2 plus 3। दिस इज योर आंसर। एक बार फिर से चेक कर ले। cos a b by h 2 रूट 2 बाई 3, ठीक है सारा। cos a 2 रूट 2 बाई 3, cosec a 3 बाई 1 प्लस tan a 1 बाई 2 रूट 2 3 बाई 2 रूट 2, ठीक है। 2 to the 4 रूट 8 to the 16 root 2 plus 3. Okay, this is your answer. Okay, now let us see question number 6. See question number 6. If 5 tan theta is equal to 4, find the value of 5 sin theta minus 3 cos theta by 5 sin theta minus 2 cos theta. Okay, so first of all see here 5 tan theta is equal to 4. आप ऐसा लिख सकते हो tan theta is equal to, अब 5 को उधर भेजो ट्रांसपोज रूल से 4 बाई 5 हो जाएगा। दैट मीन्स इट इज गिवन, यू नो tan theta is equal to p by b।
then p is equal to 4 and b is equal to 5. Then you will apply Pythagoras and try to find p square plus b square. H is equal to under root p square plus b square. Put the value of p 4 square. Put the value of b 5 square. 4 4 the 16 plus 5 5 the 25. Okay. Then h is equal to root under 41. Okay. h आपने फाइंड कर लिया. अब यहां से आइए जो आपको फाइंड करना है उसकी वैल्यू की बात करते हैं. 5 sin थीटा माइनस 3 cos थीटा बाई 5 sin थीटा minus 2 cos theta. Put the value of sin theta. Sin theta is equal to, you know, p by h minus 3 cos theta b by h by 5 sin theta. 5 into p by h minus 2 b by h. Okay. 5 p by h. p का वैल्यू आप देख रहे हैं 4 है. h का वैल्यू आपने फाइंड किया रूट 41 minus 3 b by h. b is here 5 by root 41 by 5 into 4 by root 41 minus 2 5 by root 41. ओके. अब यहां पे एलसीएम ले लें. 41 हो जाएगा ये रूट 41. 5 4 द 20 दोनों तरफ रूट 41 है. 1 से मल्टीप्लाई होगा. 5 3 the 15. ओके. बाई यहां पे सीधा एलसीएम ले रहे हैं. रूट 41 5 4 the 20 5 2 the 10. रूट 41 कैंसिल आउट. दैट मीन्स 20 minus 15 5 by 20 minus 10 5 by 10 कैंसिल आउट 1 by 2. दैट मीन्स आपका आंसर हो गया 5 sin थीटा minus 3 cos थीटा by 5 sin theta minus 2 cos theta is equal to 1 by 2. ये आपका आंसर हो गया. ओके. नाउ लेट अस सी क्वेश्चन नंबर 7. स्टूडेंट्स, मैं आपको जो भी प्रॉब्लम सॉल्व करा रहा हूं सारे कहीं ना कहीं वो पिछले एग्जाम बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं. सो आप लोग हर क्वेश्चंस को बारीकी से ध्यान देंगे. ठीक है. कुछ भी दिक्कत होगा आप कमेंट में मैसेज करेंगे. See question number 7. If sin theta is to cos theta, you know sin theta is to means by cos theta is equal to 12 by 13. And कल मैंने एक फार्मूला बताया था sin theta by cos theta is equal to क्या होता है tan theta. Then tan theta is equal to 12 by 13. Okay. तो आपने एक चीज तो फाइंड कर लिया. tan theta फाइंड करना था. ये आपका एक पहला आंसर हो गया. अब tan theta is equal to आप जानते हो क्या होता है p by b. That means 12 by 13. p is equal to 12. b is equal to 13. Now use Pythagoras theorem. Try to find the value of h. Okay. Put the value of 12 square p plus b square. 13 square 144 plus 169. Okay. h square is equal to. Then h is equal to under root 9 for 13, 6 for 10, 1 11, 1 1 2 3 1 3. Okay. 9 for 13, 6 for 10, 1 11, 1 1 2 1 3. Okay. h is equal to 3 1 3. Now second is find sin theta. Sin theta is equal to p by h. Put the value of p 12 by h root 3 1 3. This is your answer. Last one is cos theta. Cos theta is equal to b by h. b is 13 by root 3 1 3. This is your answer. Okay. It is too easy. इस तरह के क्वेश्चन जो भी पूछे जाएंगे ये 3 मार्क्स में पूछे जाएंगे. ठीक है. देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8. See question number 8. Given tan a is equal to 3 by 4, so that cos square a minus sin square a by cos a is equal to 1 minus tan square a by sec a. सेम वही प्रॉब्लम है. tan a is equal to
3/4, that means P by B is given. P is equal to 3, B is equal to 4. Then you will have to find H square. P square plus B square. Put the value of P 3 square. Put the value of B 4 square. 9 plus 16. That means H is equal to under root 25. H is equal to 5. Okay. P फाइंड दिया हुआ है, B दिया हुआ है और आपने H फाइंड कर लिया। अब यहां से क्या करेंगे, यहां प्रूफ करना है तो LHS ले लेंगे आप। LHS इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर A माइनस साइन स्क्वायर A बाई कॉस A। ओके, कॉस स्क्वायर A यू नो, कॉस इज इक्वल टू B बाई H का होल स्क्वायर कर देंगे, माइनस साइन स्क्वायर P बाई H का होल स्क्वायर कर देंगे, बाई कॉस A P बाई H। ठीक है, पुट द वैल्यू ऑफ B 4, H का वैल्यू 5 आपने फाइंड किया है, 4 बाई 5 होल 2 माइनस P का वैल्यू 3 बाई 5 होल ट्वाइस बाई B 4 बाई 5। ओके, 4 का स्क्वायर 16 बाई 25 माइनस 9, 3 का स्क्वायर 9 बाई 5, 5 का स्क्वायर 25 बाई 4 बाई 5। ओके, यहां से आप क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे। 25 वन जार, दैट मीन्स 16 माइनस 9 ही हो जाएगा यहाँ बाई 4 बाई 5। 16 माइनस 9 7, ओके, बाई 25, ये टर्म ऊपर चला जाएगा 5 बाई 4, 5 5 जार 25, दैट मीन्स 7 बाई 20। एलएचएस का वैल्यू आया 7 बाई 20। अब हम लोग आरएचएस देखते हैं। 1 माइनस tan स्क्वायर A बाई सेक A। ओके, वन माइनस tan स्क्वायर A, tan यू नो P बाई B होल ट्वाइस बाई सेक A। सेक A इज इक्वल टू H बाई B। ओके, नाउ पुट द वैल्यू ऑफ RHS is equal to 1 minus P by B। P आपने कितना लिया था, 3 by 4 whole twice by H by P, 5 by B, H by B, B is here 4। 1 minus 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16 by 5 by 4। ओके, टेक एलसीएम 16 minus 9 by 5 by 4, that means 7 by 16 into 4 by 5, 4 for the 16, finally 7 by 20 आपका आंसर आ गया। ओके, अब यहां से देखिए, आरएचएस टर्म में 7 by 20, एलएचएस टर्म में भी आपका 7 by 20, तो आप कह सकते हो हेंस एलएचएस इज इक्वल टू आरएचएस। आपको यही प्रूफ करना था। ओके, now let us see question number 9. See question number 9. Given cos is equal to 8 by 17, show that 3 minus 4 sin square theta by 4 cos square theta minus 3 is equal to 3 minus tan square theta by 1 minus 3 tan square theta. So see here, cos theta is equal to given 8 by 17. 8 cos theta is equal to, you know, B by H. That means B is given 8 and H is given 17. H square is equal to P square plus B square. Put the value of H 17 square, P आपको फाइंड करना है, B 8 square। 17 square 289 is equal to P square plus 64। That means P square is equal to 289, 64 कितना लाइए, minus 64। That means P is equal to under root 1, 9 minus 4 5, 2, 225। Okay, that means P is equal to 15। ठीक है, इसके बाद हम लोग बात करते हैं, यहाँ पे भी आपको प्रूव करना है, सो डैट। तो एलएचएस टर्म लेकर चलते हैं।
LHS is equal to 3 minus 4 sine square theta by 4 cos square theta minus 3. Okay, 3 minus 4 sin theta is equal to P by H. इसका स्क्वायर कर देंगे by 4 into cos square theta B by H square minus 3. Okay, 3 minus 4 P by H. P आपका कितना है 17, सॉरी P आपने फाइंड किया 15 और H है आपका 17. 15 by 17 whole square by 4 B by H. B is here 8. 8 by 17 whole square minus 3. 3 minus 4 into 15 square 225 by 17 square 289 by 4 into 8 square 64 by 289 minus 3. Okay. Take LCM. 289 into 3. 9 3s are 27. 8 3s are 24 to 26. 2 3s are 6 to 8. 8 6 7 minus 225 into 4 1000 by 64 into 4. 4 for the 16. 6 for the 24. 25 by 289. 289 into 3 same 867. Okay, minus 1000 minus 867. 3 1 minus 133. 289 cancelled out by 256. 867 minus 256. 116. Okay, minus 611 cancel out. That means 133 by 611. This is your LHS term. Now find RHS. RHS is equal to 3 minus tan square theta by 1 minus 3 tan square theta. Okay, 3 minus, you know, tan theta is equal to P by B whole square by 1 minus 3 P by B whole square. Okay, 3 minus P by B. Put the value of P. P is here 15 by B. B is here 8. 15 by 8 whole square by 1 minus 3. 15 by 8 whole power 2. Okay. थ्री माइनस 2 2 5 15 का स्क्वायर 225 बाई 64 बाई 1 माइनस 3 15 स्क्वायर 225 बाई 64. Okay, now take LCM. 64 3 the 4 3 the 12 18 1 192 minus 225 by take LCM. 64 minus 675. 64 cancel out. 225 minus 192 3 only 33 minus 33 by 675 minus 64 116 611 133 611 here minus 225 192. Okay, something is missing here. 3 into 15 by 8 64 into 3
4 3 12, 6 3 19, minus 2 to 5 by 64. ठीक है, 33. See here, in LHS term, 2 to 5 into 4, its value is 900, not 1000. Okay, so you will correct it. 867, this is right. Yes, minus 33, only 33. That means LHS term is 33 by 611 and RHS is 33 by 611. That means LHS is equal to RHS आपका आ गया. LHS is equal to RHS. ये आपका प्रूफ हो गया. ठीक है, clear? Now let us see question number 10. See question number 10. If tan theta is equal to 4 by 3, then you have to prove that under root sec theta minus cosec theta by sec theta plus cosec theta is equal to 1 by under root 7. Okay, so see here, tan theta is equal to 4 by 3 p by h. Okay, that means p is equal to 4 and sorry, tan theta is equal to p by b and b is equal to 3. Okay, you have to apply Pythagoras theorem, p square plus b square. Put the value of p 4 square plus b 3 square. That means h is equal to under root 3 4 square 16, 3 square 9. H is equal to 16 plus 9 25. Then h is equal to 5. Okay. Now LHS term, under root sec theta minus cosec theta by sec theta plus cosec theta. Okay, sec theta is equal to h by b minus h by p by h by b plus h by p. Okay, now put the value of h. H is 5 by b. B is here 3 minus h5 by 4 by 5 by 3 plus 5 by 4. Okay, now you will take 5 as a common. 5 कॉमन ले लीजिए, कैंसिल आउट हो जाएंगे ये. 1 by 3 minus 1 by 4 by 5 यहां भी कॉमन ले लीजिए. 1 by 3 plus 1 by 4. 5 कैंसिल आउट. ठीक है, चलिए आप एलसीएम ले लीजिए. 3 और 4 एलसीएम 12. 3 4 the 12 minus 4 3 the 12 by 12 4 plus 3. 12 cancel out. 4 minus 3 1 by 4 plus 3 7. Root 1 by 7. That means root 1 का वैल्यू 1 root 7. देखिए RHS आ गया is equal to RHS. ओके, प्रूव हो गया आपके. तो स्टूडेंट्स, इस तरह से मैंने आज कुछ प्रॉब्लम सॉल्व किए टी रेशियोज के. मैं एक एपिसोड और लूंगा इस क्लास के लिए. एपिसोड 4 में मैं आपको चैप्टर 1 टी रेशियोज फिनिश कर दूंगा. कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे बोर्ड से रिलेटेड, वो मैं सॉल्व कराऊंगा. ओके, कंटिन्यू इसी तरह से आप लोग बने रहिए हमारे चैनल कैसर की पढ़ाई पे. और आपको अगर ये चैनल अच्छा लगा हो, इसकी पढ़ाई अच्छी लगी हो, तो प्लीज सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक और शेयर जरूर करें. Thanks to all of you to listen me.